तो वहीं पंजाब की जब बात हो रही है तो कोरोना के आंकड़े भी आपको बता देते हैं। दरअसल पंजाब में पिछले 24 घंटे के अंदर 300 के करीब मामले सामने आए हैं और इस बीच कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ता हुआ प्रदेश में दिखाई दे रहा है। 8,799 संक्रमितों का आंकड़ा जब पहुंचा है और करीब 6,000 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। यानी अगर देखा जाए तो करीब अभी भी जो रिकवरी रेट है वो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 299 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक जान गंवाई है पंजाब में और इस बीच करीब 300 नए मामले पिछले 24 घंटों के अंदर सामने आए हैं। टोनी शर्मा जुड़ रहे हैं संगरूर से इस वक्त हमारे साथ। टोनी, क्या कुछ अपडेट संगरूर से मिल रहा है? क्योंकि देखिए अभी भी नियंत्रण पाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उस बीच भी करीब 300 नए मामले सामने आना। अगर पंजाब की बात करें संगरूर की, तो जो लास्ट अपडेट है उसमें 9 केस पॉजिटिव आए थे कल और टोटल जो पॉजिटिव का आंकड़ा वो 107 तक पहुंच चुका है। लेकिन ये आंकड़ा पहले बढ़ चुका था, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। इसलिए इसका मतलब ये है कि जितने केस बढ़ रहे हैं उतने ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर से भी जा रहे हैं। इसलिए लोग जागरूक हो चुके हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर घर से निकलेंगे तो पूरे मास्क पहनकर निकलेंगे। जो उनकी पॉकेट में सैनिटाइज की बॉटल्स देखी जा सकती है, जहां भी वो काम पे जाते हैं तो बार बार वो अपने सैनिटाइज करते हैं हाथ को, मुंह पे मास्क पहना होता है और जो सोशल डिस्टेंस है उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। इसी को मद्देनजर देखते हुए करते हुए ये माना जा सकता है कि अगर केस बढ़ रहे हैं तो कम भी हो रहे हैं। लेकिन जो लास्ट अपडेट है वो 9 पॉजिटिव आए हैं। टोटल 107 का आंकड़ा पहुंच चुका है। पहले ये आंकड़ा 120 के पार भी पहुंच चुका था, लेकिन ये कम होकर 107 के नीचे भी चला गया था। लेकिन अब 107 है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये आंकड़ा कम हो जाए, 100 के नीचे जा सकता है। प्रिया, बिल्कुल, और आंकड़ा नीचे जाना इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि जो ग्राफ है कोरोना का वो किसी भी तरह से नियंत्रण में आ सके। उधर संगरूर में खासतौर पर जब आपने अपडेट दिया, लेकिन इस बीच क्या कोई नया फैसला लेने की भी बात निकलकर सामने आ रही है? पिछले दिनों हमने देखा कि शादी समारोह में 50 से 30 लोग कर दिए गए थे, लेकिन क्या कोई और नया नियम आने वाले दिनों के लिए? प्रिया, अगर नियमों की बात करें तो फिलहाल ऐसा कोई नियम सामने नहीं आया प्रशासन की ओर से या पंजाब सरकार की ओर से। जो पहले नियम थे वही हैं। फिलहाल अगर कल की बात करें, कल के बाद या कल तक कोई नया नियम सामने नहीं आया। क्या लॉकडाउन को लेकर कोई सूचना मिल रही है कि कंटेनमेंट जोन्स में या फिर किसी भी एक जिले में, कुछ जिलों में जहां पर ज्यादा मामले दिख रहे हैं वहां पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, कुछ ऐसा? नहीं प्रिया, लॉकडाउन की वैसे यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना ही कोई सूत्रों से पता चला है कि लॉकडाउन हो सकता है। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। प्रिया, तो पंजाब में इस वक्त कौन सा जिला सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है जहां पर आंकड़े सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं? सॉरी प्रिया, आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। टोनी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी जी, बोले। टोनी, सबसे ज्यादा अगर बड़े केंद्र की मैं बात करूं पंजाब में, क्योंकि हरियाणा की हम बात करते हैं, दिल्ली की हम बात करते हैं, तो ऐसे कई केंद्र बने हुए हैं जिसके कारण पूरे प्रदेश पर असर पड़ रहा है। पंजाब में वो केंद्र कौन सा जिला माना जा रहा है, कौन सा क्षेत्र माना जा रहा है? अगर थोड़े दिन पहले की बात करें तो जालंधर में भी केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, लुधियाना में बढ़ रहे थे। लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है वो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो पहले की बात करें तो जालंधर और लुधियाना का नाम लिया जा सकता है जिसमें कोरोना के केस ज्यादा आ रहे थे। वहां पर केसेस ज्यादा निकलकर सामने आ रहे थे और उसी वजह से वहां पर ध्यान भी ज्यादा दिया जा रहा होगा, वहां पर निगरानी भी ज्यादा की जा रही होगी। अब फिलहाल जी, अगर बात करें तो अभी इसका मतलब वहां पे केस कम हुए हैं, इसलिए कोई इतना ज्यादा उभर के कोई बात सामने नहीं आई है इन जिलों की। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि लुधियाना और जालंधर में शायद स्थिति कंट्रोल में होगी, इसलिए कोई अपडेट नहीं मिल रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया टोनी, हम तक ये सभी जानकारी पहुंचाने के लिए। पटियाला की बात करते हैं। पटियाला में मिनी बस ऑपरेटर्स ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बस मालिकों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने अपनी गलती की वजह से उनके परमिट रद्द करवा दिए, क्योंकि पंजाब में इस समय ग्रामीण क्षेत्र में 1980 से लेकर अब तक 6,700 के करीब मिनी बस चल रही हैं। इन बसों के परमिट पढ़े लिखे, बेरोजगार युवाओं, धर्मी, फौजी, उग्रवाद और दंगा पीड़ित SC-BC श्रेणी के लोगों को दिए गए थे, लेकिन सरकार ने गरीबों से मुंह से निवाला छीना है। बस ऑपरेटर्स ने मांग की कि मिनी बस योजना 2018 में शोध करते ही नई ठोस नीति के तहत पुराने ऑपरेटर्स को परमिट जारी किए जाएं, क्योंकि इनके साथ हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हजारों परिवार भूखे मारे जाएंगे।
ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿਟ 3500 ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3120 ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3120 ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਪਰਮਿਟ ਜਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 6700 ਪਰਮਿਟ ਰਹਿਣ। संगरूर के सिविल अस्पताल में एक पोस्टर लगाया गया है और उसमें लिखा है रखो फासला। इस पोस्टर से क्या मायने निकलते हैं, इसको लेकर संवाददाता टोनी शर्मा ने सब इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह से खास बातचीत की। सुनिए जरा। कोरोना वायरस के चलते जहां डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर आकर काम कर रहे हैं, पुलिस मुलाजम फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, वहीं अगर बात करें पंजाब होम गार्ड्स की तो उन्होंने भी बिल्कुल फ्रंट पे आकर काम किया है। हम खड़े हैं आज सिविल हॉस्पिटल संगरूर में। हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि यहाँ एक पोस्टर जारी किया गया है पंजाब होम गार्ड्स की ओर से, रखो फासला। आपकी अभी तक बड़ी मेहरबानियां, लॉकडाउन को आपने देखा, मजबूरियां, हम हाथ जोड़कर भाइयों को कहते हैं कि 2 मीटर का फासला बड़ा जरूरी है, क्योंकि फासले से है जो कोरोना की जंग को जीता जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं आज पंजाब होम गार्ड के सब इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। जसविंदर सिंह जी, ये पोस्टर जारी किया गया है रखो फासला, क्या मेन मोटिव क्या है इसका? सर ये मिशन फतेह के तहत पंजाब होम गार्ड संगरूर कमांडर रछपाल सिंह धूरी जी के दिशा निर्देश के उत्ते पूरे हॉस्पिटल दे विच रखो फासला के पोस्टर लगाए गए ने। इन्हां दा मेन मकसद ये है कि सर भी कोरोना महामारी की बीमारी पंजाब च बड़ी तेजी नाल पैर पसार रही है, जिन्हां दे तहत ये पोस्टर लगाए गए ने रखो फासला। जसविंदर सिंह जी, कितने महीनों से आप लगातार ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है, बड़ा ही मुश्किल समय है, आप कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं सरकार के साथ, कितना वक्त हो गया लगातार ड्यूटी करते हुए? सर असी 20 तकरीबन 4 महीने तो असी सरकारी हॉस्पिटल संगरूर विखे पंजाब होम गार्ड की पूरी गार्ड लगी हुई है और असी 4 महीनों तो कंटिन्यू ये ड्यूटी निभा रहे हैं। सर अगर बात करें पेशेंट की, जितने भी पेशेंट सिविल हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, क्योंकि जहां आपकी ड्यूटियां बिल्कुल एंट्रेंस पे है, अगर पेशेंट अंदर जाएगा तो आपको क्रॉस करके जाएगा, कितने % लोगों को मास्क लगा होता है? सर मास्क तकरीबन हुण लोग ने जिहड़े मास्क लगा के रखते हैं, पर विच लोग कुछ हुंदे भी ने जो सरकार दे हदायतां दी पालना नहीं करते, उन्हां नूं साडे वल्लों रोकिया जांदा है और उन्हां नूं इस महामारी और ये कोरोना के संबंधी बीमारी बारे जागरूक किया जाता है और साडे वल्लों उन्हां नूं मास्क प्रोवाइड भी करके दिता जाता है कि जे तुसीं बचना है इस महामारी तो सरकार दी हदायतां दी पालना करो, 2 मीटर का फासला बना के रखो और मास्क अति जरूरी है, घरों निकलते ही मास्क की वरतों करो ताकि आप इस बीमारी तो बचा जा सके। पिछले कुछ समय पहले आपको सम्मानित किया गया है डिस्क से, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं धन्यवाद करना चाहना अपने कमांडर रछपाल सिंह धूरी जी का, मैं धन्यवाद करना चाहना BK बावड़ा DGP साहब का, जिन्हों ने मेरिया यह सेवावां नूं देखते मैनूं ये काबिल समझिया कि मैं DGP डिस्क नाल मैनूं सम्मानित किया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ। 4 महीने से लगातार ड्यूटी, बड़ा लंबा टाइम हो गया 4 महीने, क्या कभी घर के कामों के लिए छुट्टी की जरूरत पड़ी और छुट्टी ली आपने? नहीं सर, छुट्टी का नहीं ध्यान आया क्योंकि यह महामारी जो है बीमारी है ये बढ़ रही है। मैं और मेरी पूरी टीम साडा बस एको ही मिशन है, मिशन फतेह। हुण असी मिशन फतेह करके ही अपनी रेस्ट या छुट्टी कट्टांगे। असी जल्द तो जल्द यही चाहते हैं कि लोग मास्क पा के रखन, सरकार दी हिदायतां दी पालना करन ताकि महामारी तो छुटकारा पाया जा सके। ये हमारे साथ है जसविंदर सिंह जो सब इंस्पेक्टर हैं होमगार्ड में। इनका कहना था कि छुट्टी के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम ये मानते हैं कि मिशन फतेह करके ही हम छुट्टी के बारे में सोचेंगे। और हम ये लोगों से ये कहते हैं कि मुंह पर मास्क पहने, कम से कम 2 मीटर का फासला रखें, तभी इस जो कोरोना की महामारी है इससे जीता जा सकता है। संगरूर से टोनी शर्मा, खबर फास्ट। हर तरफ बारिश का मौसम है, आंधी चल रही है और ऐसे में फाजिलका जिले में नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा।
ये तबाही है पंजाब के फाजिल्का की। फसलों के साथ साथ गांव दीवान खेड़ा दिगड़ा वाली के किसानों की उम्मीदें भी पानी में डूब गई हैं। अबोहर के गांव के दिगड़ा वाली से गुजरती दौलतपुरा रजवाहा नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, जिससे 300 एकड़ से ज्यादा नरमे और कपास की फसल खराब हो गई है। इसके अलावा कई खड़े पौधों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। 5 ਵਜੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜਾ ਏਕੜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪ तमाम ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰਾਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦਿਵਾਨ ਖੜਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਨਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਜੇ ਨਰਮਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 1.5 ਏਕੜ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ पहुंच गया है। 6-7 एकड़ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। पिछले 2 दिनों से नहर टूटी है, लेकिन नहरी विभाग के अधिकारी अब तक मौके पर नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में और भी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜੀ 300-350 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਢਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬੰਦ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੇ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਵੇਖੋ ਆਪ ਝਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰਮਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਬਾਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਾਰੇ ਟੇਢੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਕੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਦਾਰ ਤੇ ਜੇਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ मुआवजा ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। हमारी टीम ने अबोहर नहरी विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि नहरी विभाग के अधिकारी कितने लापरवाह हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन उन्हें इससे मतलब नहीं है। फाजिल्का से खबर फास्ट के लिए सुरिंदरजीत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब छोड़कर विदेश जाने वाले नौजवानों के लिए बरनाला के सुखी शेरगिल एक मार्गदर्शक बने हैं। अमेरिका से वापस लौटकर मक्का और धनिया की खेती कर उन्होंने अच्छी कमाई की। एक तरफ जहां पंजाब के युवा नौकरी के लिए दूसरे देश चले जाते हैं, तो वहीं बरनाला का एक नौजवान विदेश से लौटकर खेती से अच्छी कमाई कर रहा है। गांव हरिगढ़ के रहने वाले सुखविंदर सिंह सुखी 6 महीने पहले अमेरिका से वापस पंजाब आया और लॉकडाउन में मक्के धनिया की खेती शुरू कर दी। बिना किसी परवाह के वो आम दुकानदारों के साथ अपनी दुकान लगाता है और अपनी उगाई फसल से अच्छी कमाई कर रहा है। ग्राहक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। जो गल करिए पढ़ाई दी, मैं +2 करी हुई है जी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇਗੇ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਉਧਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਆਈ ਜੀ। ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਧਨੀਆ ਪਾਲਕ ਤੇ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਸੱਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ
ਧਨੀਆ ਤੇ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਗ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਖੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਝੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੱਖਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਬਾਈ ਨੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਧਨੀਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਆ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਰਦੇਪੁਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸੁਖੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਛੱਲੀਆਂ, ਸਾਗ, ਧਨੀਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਂਦਾਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਘਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ नहीं करनी चाहिए। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर बलदेव सिंह भी मानते हैं कि सुखविंदर सिंह दूसरे नौजवान किसानों के लिए एक मार्गदर्शक है। सरदार सुखविंदर सिंह पिंड हरीगढ़ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਧਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ 40 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਆਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। युवा खेती करने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ये खेती करने वाला ये पढ़ा लिखा नौजवान दूसरे नौजवानों के लिए मिसाल है। युवाओं और किसानों को भी इससे सीख लेने की जरूरत है। न्यूज डेस्क खबर फास्ट। पंजाब हो या हरियाणा, घग्गर नदी का जलस्तर किसानों के लिए चिंता बनता जा रहा है। और क्यों आखिर किसान इतने परेशान हैं, वो आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मानसा जिले के कस्बा सरदूलगढ़ से गुजरती घग्गर नदी इन दिनों तबाही बरपाने के मूड में नजर आ रही है। बरसात ज्यादा होने के कारण अब घग्गर नदी में पानी 16 फीट से ऊपर चला गया है और जैसे ही ये पानी 20 फीट से ऊपर होगा, किसानों की फसलें जलमग्न हो जाएंगी। कई गांवों में पानी घुस जाएगा और कई एकड़ फसल बर्बाद हो जाएगी। हर साल इसी तरह घग्गर नदी फसलों को बर्बाद करती रही है। पंजाब में तो घग्गर नदी से टेंशन है ही, हरियाणा का सिरसा भी कम चिंता में नहीं है। यहाँ भी जीवनदायिनी घग्गर के पल पल बढ़ते जलस्तर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि उनकी तैयारी पूरी है। ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 1.5 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੱਟੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਬੰਨ ਨਾਲੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। हिमाचल से शुरू होकर पंजाब और फिर हरियाणा में पहुंचती घग्गर नदी के रास्ते में कई गांव, कई कस्बे और हजारों एकड़ जमीन आती है। अगर घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ता है तो बर्बादी कोई रोक नहीं सकता। हालांकि इस बर्बादी को कम किया जा सकता है और इसीलिए प्रशासन ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। रोस्टर ड्यूटी लगा दी गई हैं, सारे सेक्टर इंचार्ज अलर्ट कर दिए गए हैं। 24 आवर्स हमारी टीमें जो है नहरों की निगरानी में है। पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है, किसी तरह का इस टाइम कोई जो है खतरा नहीं है। हमारा जो है पूरी जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। सारी बाढ़ की हमारी तैयारियां हैं, तो हम अच्छी तरह से इसको निपटेंगे। हर साल इस नदी के लिए एक अच्छा खासा फंड आता है, लेकिन घग्गर नदी पर इस फंड का कितना इस्तेमाल होता है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि अगर पैसों का सदुपयोग होता तो शायद घग्गर नदी बरसाती मौसम में विनाशकारी न होती।
ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।